हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। कल क्या हम बना सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद ऑप्शन स्ट्रेटजी सेलिंग एंड एक हम फिर बाइंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सेलिंग की स्ट्रेटजी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। 500 रुपये का रिस्क है आपका, मार्केट कहीं भी जाता है 500 रुपये 550 रुपये का रिस्क है और 3900 यानी 4000 के अराउंड आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, हमारा मैक्सिमम लॉस 500। और अगर मार्केट किसी रेंज में रुक जाए, ये आपको ग्राफ में छोटी सी रेंज दिख रही होगी, बट ये इतनी छोटी नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो अगर मार्केट रेंज में रुकता है या पर्टिकुलर लेवल पे रुकता है तो आपका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, देखो ये डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं 21 फेब की ही क्वांटिटीज़ को सेल कर रहे हैं 46,400 जहाँ मार्केट है, उन क्वांटिटीज़ दोनों क्वांटिटीज़ को सेल कर रहे हैं, CP दोनों को। और साथ में हम जितना सेल कर रहे हैं उतनी ही डिस्टेंस पे जाके, यानी 700 पॉइंट डिस्टेंस पे जाके हम चीज़ों को बाय कर रहे हैं। एक एक लोट बाय कर रहे हैं, एक एक लोट सेल कर रहे हैं। और इसमें मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ 34,000। हो सकता है किसी ब्रोकर 40,000 ले, कोई ब्रोकर 33,000 ले, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40,000 लेके चलना कि हाँ 40,000 आपको रिक्वायर्ड होगी। बट यहाँ पर जब हम सेलिंग कर रहे हैं साथ में बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग और सेलिंग के बीच में क्या हो रहा है, आपका जो लॉस मैक्सिमम निकल के आ रहा है दैट इज़ 586 रुपीज़, और जो बेनिफिट निकल के आ रहा है दैट इज़ 3,914 रुपये। रेंज की बात करूँ तो 46,150 के अराउंड और 46,660। तो अराउंड 500 पॉइंट की ये रेंज है जिसमें मार्केट रुकेगा, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, है ना। और अच्छा खासा बेनिफिट गेन कर सकते हैं अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है। सेकंड चीज़, किस वे में हमें प्लान करना है, लाइक हमने अगर 2 लोट सेल किए, आयरन फ्लाई बनाई, 2 लोट से आयरन फ्लाई बनाई, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें 1000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखेगा, हम एक लोट एग्जिट कर देंगे, क्योंकि 3900 रुपये का प्रॉफिट है, वो एकदम नहीं आएगा। 1000 एक दिन में, दूसरे दिन में 2000, फिर 3000, इस टाइप से बनेगा आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपको 1000 बनता है तो आप एक लोट एग्जिट कर दीजिए, और फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी अगर कुछ भी मार्केट कहीं भी जाता है तो आपका लॉस इससे यानी 0 ही रहेगा, यानी आपका कोई लॉस नहीं होगा। होना होगा तो बेनिफिट ही होगा, वो भी अच्छा खासा, ठीक है। तो लॉस के कंपेयर में अगर मैं देखूं रिस्क टू रिवॉर्ड, तो 1:7 के अराउंड बन रहा है, 6.7 के अराउंड, है ना। तो काफ़ी अच्छा है, ये हम प्लान कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि यार ये इस रेंज में क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 2 सपोर्ट है हमारे पास मार्केट में। सपोर्ट क्या है, अब अगर बात करूँ तो 46,100 और 45,900, ये पूरी एक रेंज है जहाँ एक सपोर्ट मिल रहा है। तो हम 100 पी को ही बाई कर रहे हैं, यानी 100 से नीचे, यहाँ से नीचे जाओगे तभी लॉस स्टार्ट होगा। तो अच्छा खासा सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से बाउंस करें। और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 46,600 से 700 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस टाइम मार्केट। ऊपर गया था कल भी, बट वापस आ गया। तो अगर ये रेंज में रुकता है, वही 660-700 के राउंड ही रेंज है, तो इसमें रुकता है तो आपका प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। बट हाँ, अगर तोड़ता है तो लॉस भी छोटा सा ही होगा, तो हमें दिक्कत नहीं, हमारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि अगर हम 40,000 लगा रहे हैं तो 580 रुपये का लॉस ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ ले जा नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ये है। सेकंड, अगर हम सोच रहे हैं कि यार मार्केट तो मूवमेंट देना चाहिए, ये रेंज टूटनी चाहिए और मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देना चाहिए, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाइंग स्ट्रेटजी लगाएंगे। बाइंग स्ट्रेटजी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है ना। बाइंग स्ट्रेटजी क्या है, बाइंग स्ट्रेटजी में आपका अगर मार्केट एक मूवमेंट देता है तो आपको बेनिफिट होगा इन आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन जाए या नेगेटिव डायरेक्शन जाए। बट मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है पर्टिकुलर रेंज में तो फिर आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। तो इसमें कर क्या रहे हैं, थोड़ा कैलेंडर स्ट्रेटजीज है, यानी सेम एक्सपायरी नहीं है, डिफरेंट एक्सपायरीज है। तो जब डिफरेंट एक्सपायरीज की बात की जाती है तो ये लॉस फिक्स नहीं होता, यानी उस लास्ट स्ट्रेटजी में लॉस फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट यहाँ पर लॉस फिक्स नहीं होता, ये 3500 की जगह हो सकता है आपका 4500 भी हो जाए, हो सकता है आपका 2,500 ही हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि विक्स की वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी की वैल्यूज़ में स्पाइक आ जाते हैं या फिर कम हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। हम कर क्या रहे हैं, देखो हमने किया क्या कि यहाँ सेलिंग करिए नेक्स्ट एक्सपायरी में और बाइंग करिए इस एक्सपायरी में। तो बाइंग जब कर रहे हैं हम, तो 47,000 सी और 45,500 का पी, कितने के प्रीमियम है, 138 और 127। तो वही प्रीमियम हमने ढूंढी 1000 पॉइंट डिस्टेंस पर, नेक्स्ट एक्सपायरी में वो मिल रही है हमें 48,000 सी
136 रुपये की, और 45,500 पी हमने बेचा है, तो यहाँ पे भी 1000 पॉइंट डिस्टेंस पे 44,500 125 रुपये की, तो काफ़ी हज़ार पॉइंट का डिफरेंस है। एंड अगर मार्केट में मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट, तो फिर क्या होगा, ये 1000 पॉइंट के डिफरेंस का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट कितना मिल सकता है, 15,000 रुपये तक प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस कितना हो सकता है, तो 3,500 रुपये का आपका लॉस हो सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ 1:4 है, 4.5 के अराउंड है, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो 27,800, यानी ऑलमोस्ट 30,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ चांसेस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मूवमेंट होगा, अगर रेंज टूटेगी और मूवमेंट होगा, तो ये स्ट्रेटजी हम बिल्ड कर सकते हैं। पेपर ट्रेड करने की बात है, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि यार मार्केट अब रेंज में ही रहेगा, तो आप पिछली स्ट्रेटजी, दोनों में रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एंड आप इस टाइप से कुछ प्लान कर सकते हैं, सो दैट मार्केट की फ्लक्चुएशंस में हमारा माइंड क्लियर रहे, है ना। जब हमारा लॉस लाइक लास्ट स्ट्रेटजी की बात करें, 500 रुपये का ही लॉस होना है, तो मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है नीचे भी चला जाए और 500 का लॉस से हम नहीं निकले और अगले दिन वापस ऊपर आ जाए, फिर हमारा प्रॉफिट 4,000 का हो जाए। तो इस वे में आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी होगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।